नमस्कार दोस्तों, हमने काफी दिनों से अपने ग्रहों के छोटे छोटे टिप्स की श्रृंखला चला रखी है। काफी लोगों के कमेंट आते हैं, काफी इसमें मेरे को पीड़ित भी दिखे हैं। देखिए साहब, अगर आप पीड़ित हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस विषय पे आपको किस ज्योतिष ने लूटा है। मैं उस विषय का विस्तृत अध्ययन करके दूंगा और प्रयास करूंगा कि वो बुराई समाज से दूर हो। अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, आपको लगता है काफी खराबी हुई है, तो रिपब्लिक टीवी में अर्णव गोस्वामी हैं, वैसे लोगों के पास मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए या अपनी समस्या फॉरवर्ड कर दीजिए। शायद बड़े स्केल पे जाने से समस्या का निवारण ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। चलिए आ जाते हैं हम सूर्य ग्रह पर। जनरल टेंडेंसी है लोगों का, जनरल बोलना है कि साहब मुझे यश नहीं मिला, मान नहीं मिलता, कुछ सम्मान नहीं दिया, कदर नहीं है, घर में भी नहीं है। लोग काम तो करवा लेते हैं, जब नाम की बारी आती है तो दूसरे का नाम हो जाता है। सब क्या करूं, मेरा कुछ बन नहीं रहा। अब देखिए, सूर्य ग्रह का क्या विशेषता है कि यश मान सम्मान सूर्य से आता है। सरकार, कहीं की भी सरकार हो, यानी सत्ता का केंद्र जो होता है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे गांव का हो, शहर का हो, ये भी सूर्य के प्रतीक है। हम सबके पिता, ये भी सूर्य के प्रतीक है, सबके ही हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? सूर्य की खास विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है समय का पाबंद है, आगे पीछे नहीं होता, ग्रह में वक्र भी नहीं चलता। ये कुंडली में देख लीजिए, जिस किसी के भी सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हैं तो और भी अधिक ताकतवर योग बनाता है। उसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। अच्छी अकल काम करते हैं ऐसे लोगों की। अब लोग बोलते हैं जी मेरा खराब है ग्रह, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सूर्य आसमान में जब चमकता है ना, तभी दुनिया सही दिखती है। यानी यश कैसे आता है मैं समझाता हूं। सूर्य, कोई भी ग्रह खराब होने से पहले कुछ संकेत करेगा। शिकायत तो 99% लोगों की मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन वास्तव में उनके कर्म से नहीं मिलता कि सूर्य खराब हो गया। चेक करते हैं, खराब सूर्य वालों का बीपी हाई रहेगा, लकवा हो जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, राइट आंख में स्पेशली प्रॉब्लम हो जाना, और उसके अलावा कर्जा, बार बार अपमान होना, कोई भी चलता फिरता अपमान कर दे, सरकार पीछे पड़ जाना, बिना बात के सरकार पीछे पड़ गई, तब ये मानिए कि सूर्य खराब है। और दूसरे संकेत, हरदम मुंह गीला रहना, सोते समय लार गिरती है ना, साइड से मुंह गीला हो जाता कई बार, वो ज्यादा गिरना, काली गाय गुम हो जाना, भूरी भैंस गुम हो जाना। भैंस भी दो तरह की होती है, काली और भूरी। भूरी भैंस गुम हो जाना। सूर्य की एक और निशानी होती है, आप देखना, जब सरकारी अधिकारी या सरकार तानाशाह बन जाता है ना, तब देखना उसको हार्ट की प्रॉब्लम जरूर आएगी। सूर्य हमारे हार्ट को डील करता है। अब उदाहरण देख लो, वो उत्तरी कोरिया के तानाशाह ने किम जोंग, ऑपरेशन तो किसी और जगह कराया था, लेकिन हार्ट में तकलीफ आए बताया। तानाशाहों को मिलेगा क्योंकि वो अपना सूर्य कमजोर कर लेते हैं। कमजोर सूर्य यानी कि राजपद का योग बनता बनता भी नहीं बन पाता। अब मैं आपको यहां पे छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो राजपद तो नहीं बनता, लेकिन अगर उसका बहुत अपमान हो जाए, बार बार उसको सताया जाए, तो बहुत तीव्रता से, देखिए कुंडली के किसी योग को अगर दुनिया काटती है तो वो ग्रह उसको उच्च फल देता है। जैसे मोदी जी को ले लो, कुंडली में सूर्य कमजोर है, इतना मान सम्मान स्पीड से नहीं था, अंदर की लड़ाई में खूब अपमान हुआ, वो मुख्यमंत्री बनाए गए कुछ टेस्टिंग करने के लिए। मुख्यमंत्री बनते ही विरोधी ने उनका जो अपमान किया जबरदस्त, जो बंदा स्टेट में रहना था वो तीव्रता से सेंटर में पीएम बन के आया। रोज अपमान करते हैं उसका, चाय वाला बोल दिया, कभी नीच बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। मोदी जी कभी सीट पे रहते हुए किसी का अपमान नहीं करते, शालीनता से बोलते हैं। तो आप देख लो, उनके कई दावेदार खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, चाहे यूपी में, चाहे कहीं पे भी, कोई आगे नहीं आ पाया।
और जब तक भाषा में शालीनता रहेगी, मोदी जी का अपमान होगा, दावा करता हूं कोई हिला नहीं सकता उनको। ऐसे ही बाबा रामदेव ले लीजिए, कुंडली में सूर्य छठे घर में है, बड़ा राज सरकार से बड़ा चांस नहीं है इनको, बड़ा मान सम्मान मिलने का जनता से भी चांस नहीं है, लेकिन सरकार पीछे पड़ी थी कांग्रेस की और रामलीला मैदान में इनकी बहुत बड़ी साजिश बनी थी, इनको मारने तक की सुना यही है। तब सरकार का पीछे पड़ जाना जान के इनको राज पद का योग दे दिया। जब मोदी जी की सरकार आने वाली थी उससे पहले ही वे सरकार के पक्ष में ये आए, मोदी जी को सपोर्ट किया, मान सम्मान हुआ। उसके बाद सरकार बनने के बाद भी ये सपोर्ट में रहे, अच्छा हुआ। बाद में आखिरी के 2-3 सालों में इन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाई, सरकार के खिलाफ चले, नीचे आ गए। अब पुनः कोरोना के अंदर सरकार के साथ लगे हुए हैं, पुनः लोकप्रिय हो जाएंगी। सूर्य का बता रहा हूं आपको। ऐसे ही राहुल जी का ले लीजिए, उनकी करीब करीब सारे जगत में मजाक उड़ती है। कोई कुछ बोलता है कि पप्पू बोलता है, कुछ क्या क्या बोल देते हैं। वो अपमान होना बार बार उनको एक कैंडिडेट बनाए रखा है कि ये आदमी पीएम बन सकता है, लेकिन वो वहां पे आगे अब्यूजिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी को या दूसरे लोगों को गंदी बात और झूठ बोलते हैं। जब सूर्य का प्रतीक, राजा का प्रतीक झूठ बोलेगा और अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो जो बनना है वो भी नहीं बनेगा। भले कुंडली में योग बढ़िया हो तो भी ये ग्रहों की बहुत बड़ी विशेषता है। सूर्य जिसका अच्छा हो और वो लोगों का अपमान करे तो सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य खराब हो लेकिन अपमान झेले तो अच्छा फल दे देगा। और समझाऊंगा आगे आपको। तो राहुल जी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग बंद कर दे, गालियां देना बंद कर दे तो शायद चांस बन जाए। यकीन नहीं तो हमारे पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देख लो, बेचारे बोलते ही नहीं थे। अच्छा बुरा क्या होता है, 10 साल लगे रहे, ठीक रहे ना, वैसा ही होता है। अब सूर्य खराब हो गया तो क्या करें। और खराब के निशान कहता हूं, पिता सूर्य होता है। जो बंदा, जो व्यक्ति अपने पिता का अपमान करेगा, कुंडली में सूर्य कितना ही बढ़िया होने दो, वो कभी ऊपर के ऊपर नहीं आएगा, कभी तरक्की नहीं कर सकता। लिखवा लेना मेरे से, कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, पिता से घनिष्ठ संबंध, अच्छे संबंध है, मान सम्मान अपने आप मिलेगा। जैसे 2-3 उदाहरण दिए मैंने आपको, बाबा रामदेव के, मोदी जी के। मेरी खुद ही कुंडली में सूर्य सप्तम स्थान में शनि और बुध के साथ है। ज्योतिष जानने वाले जानते हैं कि कुछ अच्छा मान सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, लेकिन मेरे सगे संबंधियों ने मेरा जी भर के अपमान किया, मौका मिला तो सूर्य मेरे को देने पे आ गया। मेरे संबंध मेरे पिताजी से बड़े घनिष्ठ, बहुत अच्छे संबंध थे और वो मेरे पिताजी मेरे से हरदम खुश रहे। वो आशीर्वाद आया, ना चाहते हुए लोगों के मेरे को अच्छा मान सम्मान सब चीज समाज से मिला और मिल रहा है। ये सूर्य के प्रतीक है। अगर सूर्य खराब हो कुंडली में तो उपाय क्या करना है, देखिए वैदिक रीति में दिया है, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर लो और उसके अलावा सूर्य को जल दे दो, सूर्य पूजा कर दो, ठीक है, आप कर सकते कीजिए। उसके अलावा जो हिंदू नहीं होगा वो क्या करेगा, बाजरा, गेहूं, तांबा, ये सूर्य की वस्तुएं बताई गई है, आप इनका दान कर सकते हो। दान की समस्या वही कि अगर पात्र सही नहीं हुआ तो उल्टाना पड़ जावे, वोटर। तीसरा तरीका, तांबे के कोई 1-1 इंच या 2-2 इंच के 3 चकोर पीस लेना भारी, एक पीस का दान करना है, जिसे कन्यादान करते हैं बिल्कुल उस रीति से, किसी अच्छे ब्राह्मण को या सज्जन पुरुष को दान कर दीजिए। एक टुकड़ा अगले रविवार के दिन बहती नदी में बहा दीजिए। एक टुकड़ा हरदम अपने पास रखना है तो सूर्य अच्छे फल देने शुरू कर देगा। अपने पास जो टुकड़ा बाई द वे वो खो जावे तो बाजार से सेम उसी तरह का एक टुकड़ा और ले आओ, साफ करके पानी से, गंगा जल से अपने पास रख लो, बाकी उपाय नहीं करने। वो तीसरा टुकड़ा अपने पास हो गया, सूर्य के अच्छे फल मिले। नहीं जम रहा तो तांबे का छेद वाला गोल सिक्का, जो पुराने समय में 1 पैसे का सिक्का था, भारत सरकार की करेंसी, चांदी की चेन में पूरा गले में डाल लीजिए। ये भी नहीं होता, जाने दो। गेहूं को बुनवा लीजिए, उसमें गुड़ मिला लो, गुड़ मिल गया, गेहूं हो गया, क्योंकि गेहूं, गुड़ और बाजरा और तांबा ये सूर्य की चीजें। बुना हुआ गेहूं और गुड़ मिला के और स्कूल के बच्चों में बांट दीजिए।
अगर सरकारी स्कूल हो तो और भी अच्छा, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। ये भी नहीं होता तो भूरी चींटियों को आप तिल और चावल इनको पीस के चूर्ण बना लो, उसमें चीनी मिला लो, चींटियों को डाल दो, हर संडे की शाम को 3 से 6 के बीच में सूर्य ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय, बंदर को केले या गुड़ या रोटी या बिस्कुट दे दो, सूर्य अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा वक्त के पाबंद रहिए। जितना वक्त के पाबंद रहेंगे, किसी भी काम पे जाने के लिए, पहुंचने के लिए, दूसरे का समय खराब नहीं करेंगे, सूर्य अच्छा फल देगा, मेरा दावा है। और सबसे बड़ी चीज, अपने पिता से संबंध ठीक कर लीजिए। आपने केवल 2 चीजें कर ली ना, पिता से संबंध ठीक कर लिए, उनका मान सम्मान पा लिया, उनका प्यार पा लिया, इज्जत पा ली, उनको इज्जत दे दी और समय को इज्जत दे दी, तो यकीन मानिए कुंडली में सूर्य कितना भी खराब हो, ना सरकार कुछ बिगाड़ सके आपका, ना मान सम्मान यश में कमी आएगी। आजमा के देख लीजिए और आजमा के मुझको फीडबैक दे दीजिए, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। अगली कड़ी के लिए आप सभी को नमस्कार।